नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, मैंने आपके लिए कई सारे वीडियोस बनाए हैं, स्पेशली एफ&ओ की प्लेलिस्ट में भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आप जाकर के इसमें देख सकते हैं। इस वीकेंड में अपने वीकेंड को वर्थ बना सकते हैं। उसमें मैंने आपको कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बोथ ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है वो ये है कि ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। क्या ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में रहता है? तो फिर लोग अगर हमेशा लॉस में रहते हैं तो ऑप्शन बाइंग करते क्यों हैं? या फिर अगर ऑप्शन सेलिंग हमेशा श्योर शॉर्ट विनिंग का राज है तो सभी लोग ऑप्शन सेलिंग ही क्यों नहीं करते? द ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए हमें। तो इसके बारे में जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग क्या करना चाहिए और किस में आपको बेहतर मुनाफा हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि मुझे लगता है दैट विल बेनिफिट देम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर एनी वीडियो विच इज अपलोडेड। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन है कि ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर में कौन है श्योर शॉर्ट विनर? इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में डेफिनेटली मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, ऑप्शन बायर जब ऑप्शन को खरीदता है, ऑप्शन खरीदना मतलब कॉल को खरीदना या फिर पुट को खरीदना। कॉल कब खरीदता है आदमी? जब आदमी को लगता है कि स्टॉक जिस जिस स्ट्राइक प्राइस पे उसने स्टॉक को खरीदा है वहां से वो ऊपर ही जाएगा, तब वो उस स्टॉक का या फिर निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदता है, सीई खरीदता है। वहीं पर अगर वो फॉर एग्जांपल 11,000 का निफ्टी का पुट बाय करता है, पुट खरीदता है, तो उसको लगता है कि 11,000 के नीचे निफ्टी बहुत तेजी से गिरेगा, तभी वो 11,000 का पुट खरीदता है। वहीं पर ऑप्शन सेलर का व्यू क्या होता है? ऑप्शन सेलर जब 11,000 का कॉल सेल करता है तो उसका ओपिनियन ये रहता है कि 11,000 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़ पाएगा इस एक्सपायरी के दौरान, चाहे वो 10,999 रह जाए, लेकिन 11,000 नहीं पहुंचेगा। ये ओपिनियन किसका होता है? ये ओपिनियन होता है कॉल सेलर का। वहीं पर पुट सेलर का क्या ओपिनियन होता है कि निफ्टी चाहे अगर उसने 11,000 का पुट सेल किया है, 11,000 का पुट सेल किया है, तो उसका ओपिनियन रहता है चाहे जितना गिर जाए मार्केट, लेकिन 11,000 के नीचे नहीं गिरेगी। जब 11,000 का पुट सेल करता है तो उसको लगता है उसका ये ओपिनियन होता है, उसकी एनालिसिस होती है कि 11,000 के नीचे स्टॉक नहीं जाएगा या फिर निफ्टी नहीं जाएगा। अगर 11,000 का कॉल ऑप्शन सेल करता है तो उसका ओपिनियन ये होता है कि 11,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये थिंकिंग होती है ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर की। अब अगर आप सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना चाहिए? आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। निफ्टी आज चल रहा है 11,000 के लेवल पे। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आप ये वीडियो 5 साल बाद देख रहे हो, तब निफ्टी हो सकता है 22,000 रुपये हो। लेकिन आज के एग्जाम्पल के तौर पे अगर निफ्टी एग्जाम्पल के तौर पे 11,000 पे चल रहा है और आप 11,300 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो या फिर कोई भी ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करते हो, तो आप पे करते हो प्रीमियम, जो कि अभी निफ्ट 75 का लॉट है, 35 रुपीज का प्रीमियम एग्जाम्पल के तौर पे आप पे कर रहे हो। तो इतना अमाउंट आपको हर एक लॉट पे करना होता है, जो कि हो गया करीब 2200 से 2500 के आसपास बीच में हो गया। इतना अमाउंट आपको पे करना है। क्लियर हो गया? इतना अमाउंट आपने पे किया। अगर निफ्टी 11,300 की तरफ बढ़ा बढ़ा तो आप फायदे में रहेंगे, लेकिन निफ्टी को एक्सप्लोसिवली मूव करना पड़ेगा। एक्सप्लोसिवली समझते हैं? जैसे ही आपने लिया वहां से ब्रेकआउट हुआ और निफ्टी ने बहुत तेजी से मूवमेंट स्टार्ट किया, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और वहीं पर उसने अगर धीरे धीरे मूव करना शुरू किया, धीरे धीरे मूव करना शुरू किया, तो आप लॉस में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका जो थीटा है, थीटा टाइम डिके आपको मालूम होना चाहिए, आपके प्रीमियम को डेली कम करता है। एक आइसक्रीम की तरीके आपका प्रीमियम डेली कम हो रहा है। तो आपको ना ही ये चाहिए कि वो निफ्टी 11,300 की तरफ बढ़े, बल्कि आपको ये भी चाहिए कि 11,300 की तरफ एक्सप्लोसिवली मूव करे। अगर आपका वो स्टॉक या निफ्टी एक्सप्लोसिवली मूव नहीं करता है, आपको टाइम लैग लगेगा और टाइम डिके के चलते आपका प्रीमियम कम होता चला जाएगा, आप लॉस में आ जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए?
आप कब बाय करते हैं? जब ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन हो रहा हो। कहने का मतलब क्या है, आपको एक परफेक्ट सेटअप चाहिए जब आप ब्रेकआउट पे खरीदें, चाहे वो ब्रेक आउट हो चाहे वो ब्रेक डाउन हो। अगर आप ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे नहीं खरीदेंगे तो डेफिनेटली टाइम लैग के चलते, थीटा डिके के चलते, टाइम डिके के चलते आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो एज अ सक्सेसफुल ऑप्शन बायर आपको 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्लियर होनी चाहिए आपके अंदर। अगर बाई चांस स्टॉक आपको मालूम है, आपकी एनालिसिस है कि भाई निफ्टी डेफिनेटली 11,300 जाएगा, आपकी एनालिसिस अच्छी है, लेकिन आप साइकोलॉजिकली वीक हैं। बाई चांस प्रीमियम धीरे 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 वो गिरने लगा, क्यों? निफ्टी नहीं गिर रहा है, निफ्टी 11,000 पे ही खड़ा हुआ है, लेकिन टाइम डिके के कारण आपका प्रीमियम गिरने लगा, आप साइकोलॉजिकली टूट जाएंगे, आप लॉस में निकल जाएंगे। जबकि निफ्टी क्या कर रहा है, 11,000 के सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। इनफैक्ट जैसे ही आप निकलेंगे और उसके बाद वो ऐसे मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। तो इसलिए ऑप्शन बायर के रूप में आपके अंदर या तो तगड़ी साइकोलॉजी हो या तो फिर किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर ही ट्रेडिंग करें, वरना फिर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे आपको लॉस हो जाएगा गारंटी से। तो आपको टाइमिंग करना है करेक्टली। जनरली क्या होता है, लोग ऑप्शन के चार्ट को खोल के बैठ जाते हैं, जबकि आपको ऑप्शन का चार्ट नहीं खोलना है, आपको निफ्टी का चार्ट खोलना है, निफ्टी का ब्रेकआउट देखना है, ना कि 11,300 का कॉल ऑप्शन का चार्ट। लोग क्या करते हैं, निफ्टी का नहीं देखते हैं चार्ट, 11,300 के कॉल ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। ये है मेन जो मैं आपको बात बोल रहा हूं दोस्तों, ये जनरली कोई नहीं बताएगा आपको, नो बडी विल टेल यू। ये 16 आना सच बात है, और बल्कि मैं कहूंगा दिस इज अ गोल्डन स्टेटमेंट व्हिच आई एम गोइंग टू मेक हियर। यू डोंट हैव टू सी द चार्ट ऑफ 11,300 कॉल ऑप्शन। आपको 11,300 के कॉल ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना है, आपको निफ्टी का चार्ट देखना है, क्योंकि ये डिराइव करेगा कि ये कैसे मूव करेगा। ये इसी कारण ये डेरिवेटिव कहलाता है। इसमें ब्रेकआउट हुआ, ये झक मार के आगे बढ़ेगा, ये अगर नहीं बढ़ा ये झक मार के गिरेगा। इसका सेटअप आपको नहीं देखना है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल डू, और इसके सहारे बैठे रहते हैं और वो एकदम से ऐसे 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 चल रहा है। तो यू डोंट हैव टू सी दिस चार्ट। आपको कभी भी ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है। जितनी जल्दी प्रॉफिट हो, जितना प्रॉफिट हो, बुक करके निकल जाओ। क्यों? क्योंकि ये लाइव बॉम्ब है, आइसक्रीम है जो कि धीरे धीरे गल रही है। प्लीज डू नॉट होल्ड इट, eat it, enjoy and thereafter exit. Otherwise आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, you will not be able to do it. Last but not the least, आपको एक्सप्लोसिव मूव चाहिए। एक्सप्लोसिव मूव डेली नहीं आते हैं, एक्सप्लोसिव मूव कब आते हैं? एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन। आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डेली एक्सप्लोसिव मूव मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, यू आर हाईली मिस्टेकन। सो अगर एज एन ऑप्शन बायर आपको पता होना चाहिए कि मूव कब आने वाला है। आपको लग रहा होगा कि भाई अगर हम इस प्रकार से अगर ऑप्शन सेल करें तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन सेलर को हमेशा प्रॉफिट होता है। तो उसको प्रॉफिट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? अगर निफ्टी, फॉर एग्जांपल आप आज निफ्टी 11,000 पे, आपने 10,500 का पुट सेल कर दिया, मतलब आपका ओपिनियन ये है कि 10,500 के नीचे तो निफ्टी अब बिल्कुल नहीं जाएगा। जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम है, निफ्टी बुलिश है, उस हिसाब से 10,500 पे वो नहीं आएगा, इसके ऊपर ही रहेगा। चाहे 10,600 रहे, लेकिन 10,500 पे नहीं आएगा। तो आपको कितना, अगर उस समय 10,500 का जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है 35 रुपीज, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर 35 × 75 का लॉट होता है, तो इतना पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब यू हैव अर्नड दिस अमाउंट। अब आपको क्या चाहिए? आपको बस ये चाहिए एक्सपायरी के दिन बस ये 10,500 टच ना करे, मतलब क्लोज ना करे। तो आपको कब का प्रॉफिट होगा? निफ्टी अगर ऊपर चलना शुरू करता है 11,000 के 11,300 तक, आपके लिए पॉजिटिव है, मतलब आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो ही पॉजिटिव है। अगर निफ्टी मूव्स टू 11,300 स्लोली, तो भी आपके लिए बढ़िया है, जबकि ऑप्शन बायर के लिए बढ़िया नहीं है। क्यों? उसको एक्सप्लोसिव मूव चाहिए, क्योंकि उसके लिए टाइम डिके हो रहा है, जबकि आपके लिए टाइम डिके बेनिफिशियल है। और अगर कहीं 11,300 एक्सप्लोसिवली मूव कर जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एज इट इज आपने तो 10,500 का पुट को सेल कर रखा है ना। आपने मान के रखा है कि भाई 10,500 तो आएगा नहीं, जितना ऊपर चला जाएगा उतना बेहतर है, तो आपके लिए और भी बढ़िया है। और वहीं अगर निफ्टी कंसोलिडेट करता है 11,000 पे,
तो भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि 10,500 जितना कंसोलिडेट करेगा 10,500 को आने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम डिके होगा और आपको ये पूरा का पूरा प्रीमियम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन सेलर के लिए सक्सेसफुल होने के लिए ये सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, फिर तो ये कभी लूज ही नहीं करेगा, ऑप्शन सेलर तो कभी लूज ही नहीं करेगा, जबकि हम लोग कहते हैं कि उसको लिमिटेड प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है, तो इसमें तो रिस्क है ही नहीं। एक्चुअली में उसको अनलिमिटेड रिस्क होता है। होता क्यों है उसको जान लेते हैं। अगर वो ऑप्शन इंट्रा डे सेल कर रहा है तो उसको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ऑप्शंस को सेल करना कभी भी इंट्रा डे नहीं चाहिए, ऑप्शंस को हमेशा बाय इंट्रा डे करना चाहिए और ऑप्शन सेल हमेशा पोजीशनिंग करनी चाहिए। क्यों? इंट्रा डे में वाइल्ड मूव होता है, आपने जिस प्रीमियम पे सेल करके रखा हुआ है कहीं उससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई तो आपके अगेंस्ट ट्रेड जा सकता है। इसको जो लोग करते हैं वो जानते हैं, इसलिए आपको हमेशा डीपर थोड़ा सा लेना है स्ट्राइक प्राइस जिस पे कि आप सेल करें। अगर आप यहां पर 10,500 की जगह पर 10,900 का पुट लोगे और वहीं पर अगर वॉलेटिलिटी आ गई तो ये इमीडिएटली इंट्राडे ही हिट कर जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको डीपर लेना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है और आप प्रॉफिट में रहोगे। और आपको अगर आप अपने ट्रेड्स को मॉनिटर नहीं कर रहे हो रेगुलरली, आपने लेके छोड़ दिया तो भी आप नुकसान में आ सकते हो टिल द टाइम आपने कोई स्ट्रैटेजी कोई हेजिंग नहीं कर रखी है। अगर आपने हेजिंग कर रखी है तो फिर आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपने नेकेड ट्रेड लगा रखा है तो भाई गलत बात है। नंबर 2, और नेकेड ट्रेड लगाने के बावजूद अगर मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, ऑफिस में बैठे हुए हो, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हो, तो फिर आपको लॉस, बम्पर लॉस हो सकता है। तो जिन लोगों को बम्पर लॉस हुआ है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने नेकेड ऑप्शन सेल किया था और उसके बाद चले गए ऑफिस में, कॉन्फ्रेंस में या फिर कहीं और बिजी हो गए, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि उन्होंने कितनी बार ये चीज़ फेस करी है। एक्चुअली में ये चीज़ आदमी फेस करता है, उसको लगता है कि यहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी इतना वॉलेटाइल मूव आता है कि वहाँ पर उसको अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किन किन लोगों ने ये चीज फेस करी है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग इतना सेफ है तो हर कोई ऑप्शन सेल क्यों नहीं करता है? ऑप्शन सेल इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। हर एक लॉट को सेल करने में आपको कम से कम 50,000 रुपीज चाहिए होते हैं हर एक लॉट को सेल करने में। अगर आपने स्ट्रैटेजी बना के सेल किया है तो फिर आपकी कीमत ज्यादा हो जाती है। और अगर आपके पास अच्छा ब्रोकर है लाइक एलिस ब्लू गिव्स यू 10 टाइम्स मार्जिन, तो फिर आपके लिए ऑप्शन सेलिंग और भी आसान हो जाती है। क्योंकि मैं पर्सनली एलिस ब्लू को यूज करता हूँ, उसका मार्जिन लेवल काफी अच्छा है, इट गिव्स यू बेटर मार्जिन। तो फिर आप यू कैन विद स्मॉल कैपिटल ऑल्सो यू कैन ट्रेड लार्जर ऑप्शन सेल। तो या तो आपका ब्रोकर सपोर्ट करे या तो फिर आपके पास कैपिटल ज्यादा हो, तभी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको एलिस ब्लू में इफ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट, द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज जेरोधा और एलिस ब्लू आई प्रेफर बोथ फॉर ऑप्शन सेलिंग। You can open the accounts, links are there right in the description. Can give you unlimited loss if you have not deployed hedge strategy. अगर आपकी strategy hedge नहीं है then you will definitely get the chances of getting loss are very very high. तो ये ऑप्शन सेल के साथ प्रॉब्लम है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या करना चाहिए हमें? ऑप्शन बाय करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेल करना चाहिए? इसका आंसर मिलेगा आपको इस स्लाइड पर कि भाई अगर आप ऑप्शन बायर या सेलर हैं तो हु इज द विनर। अगर स्टॉक रैपिडली मूव करता है आपके फेवर में तो आप एज अ ऑप्शन बायर एंड एज ऑप्शन सेलर आप दोनों के लिए पॉजिटिव है। अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव है, ऑप्शन सेलर के लिए पॉजिटिव है। अगर कैपिटल लेस है तो ऑप्शन बायर के लिए पॉजिटिव है लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए नेगेटिव है। लेकिन इसको आप पॉजिटिव बना सकते हैं अगर आपका ब्रोकर आपको सपोर्ट करता है तो फिर ये नेगेटिव भी पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। इफ यू आर हैविंग डिस्काउंट ब्रोकर लाइक जेरोधा और एलिस ब्लू देन दैट विल बेनिफिट यू। तो ये भी मैं कहूंगा दिस इज पार्शियली नेगेटिव, बल्कि ये पॉजिटिव ही कह सकते हैं। अगर ट्रेड सेटअप की बात करें तो इसमें आपको ट्रेड सेटअप चाहिए कि कहां पर ब्रेकआउट होने वाला है, कहां ब्रेक डाउन होने वाला है, तभी आप एंटर करेंगे, तभी आपको एक्सप्लोसिव मूव मिलेगा। जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस मामले में भी ऑप्शन सेलिंग इज
पॉजिटिव। अगर आपके अगेंस्ट मूव करना शुरू करता है तो भाई ऑप्शन बायर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। आपने ले रखा था 11,300 का कॉल ऑप्शन कि वो ऊपर जाएगा, बल्कि वो तो नीचे जाने लगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा। जबकि ऑप्शन सेलर के लिए ये तब तक नेगेटिव नहीं है जब तक कि उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बल्कि अगर जितना धीरे 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 वहां तक पहुंचेगा उसका टाइम डिके और लॉस और कम होता चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली उसके लिए पॉजिटिव ही है। अगर उसका मूव स्लो है, अगर वॉलेटाइल मूव है, तेज मूव है, तो ऑफ कोर्स आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकलना पड़ेगा। तो ये चीज ऑप्शन सेलर को ध्यान रखनी पड़ती है। अब बात आती है साइकोलॉजी एंड स्किल। ऑप्शन बायर को डेफिनेटली किसी मेंटोर, किसी गाइड के अंडर ही ट्रेड करना चाहिए, एटलीस्ट इन स्टार्टिंग। ऑप्शन सेलर के लिए ऑफ कोर्स ये ऑप्शन सेलिंग तो भाई अनलिमिटेड लॉस वाला सौदा है। तो स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली कहूंगा कि आपको एज अ गाइड और मेंटोर के नीचे ट्रेड करना चाहिए। और मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करता हूं, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग सिर्फ वॉलाटाइल डेज में करता हूं, डेली नहीं करता हूं। ऑप्शन सेलिंग मैं कभी भी करता हूं एज अ मैटर ऑफ रूटीन। किसी भी दिन मुझे लगा अगर इसका कोई स्टॉक बहुत तेजी से गिर गया है तो मैं उसका पुट ऑप्शन सेल करके इमीडिएटली प्रीमियम को खाने का व्यवस्था बना लेता हूं। अभी आपको पता चल गया है कि नो वंडर व्हाई 80% ऑप्शन सेलर्स विन, आपको पता चल गया है। अब आप क्या करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, या फिर ट्रेड ही नहीं करते क्योंकि इतना ज्यादा भयभीत हो रखे हैं, लोगों ने भयभीत कर रखा है। अगर भयभीत कर रखा है तो मेरा एफ एंड की प्लेलिस्ट देखो, सारा भय खत्म हो जाएगा। बट यू मस्ट लर्न बिफोर यू ट्रेड, एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट ट्रेड अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। आप कोई भी आपका गुरु हो उसके अंडर थोड़ा सीखिए, उसके बाद ट्रेड करिए। एंड लेट मी टेल यू, ऑप्शन सेलिंग इज अ ग्रेट way to generate regular income. That's all from my side friends. I hope आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका इस वीडियो को लेकर के क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि डरते हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के बीच में कंफ्यूज हैं। Share this video with them also. They will also get benefited. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.